सिस्टोडा एक परजीवी का वर्ग यानी क्लास है जो प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम के अंतर्गत आता है। टैपवर्म जो सबसे ज्यादा जाना जाता है यह क्लास सिस्टोडा के सब क्लास यूसिस्टोडा में आता है। टैपवर्म एक परजीवी है जो दूसरे जीवों के शरीर में रहता है और भोजन प्राप्त करता है। टैपवर्म का शरीर छोटे छोटे इकाइयों का बना रहता है जिसे प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, जो उनके अंडों का पैकेज होता है जिससे दूसरे जीवों को वो संक्रमित करते हैं। टेनिया सोलियम या पॉक टैपवर्म मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। टैपवर्म के अंडे जीव के मल द्वारा जीव के शरीर से बाहर निकलते हैं। जिस मल को दूसरे जीवों द्वारा खाए जाने पर दूसरे जीव भी टैपवर्म द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे जीव जैसे सुअर, मछली इत्यादि। मानव भी टैपवर्म द्वारा संक्रमित होता है जब मानव संक्रमित जीवों से प्राप्त अधपका हुआ भोजन को ग्रहण करता है। संक्रमण दो अलग अलग कंडीशन में होता है, टीनियासिस और सिस्टिसर्कोसिस। जब एक वयस्क फीताकृमि आंत को संक्रमित करता है तब इसे टीनियासिस कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है। सिस्टिसर्कोसिस का मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। लार्वा हमारे शरीर की मांस में, चमड़ी में, आंख में और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकसित हो सकता है। जब यह मस्तिष्क में विकसित होता है तब इसे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। जब हमारे आंत में टैपवर्म होता है तब हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें टैपवर्म इन्फेक्शन है, परंतु संक्रमण के कारण होने वाली परेशानियों में शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शरीर में भारहीनता आती है और डायरिया होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ टैपवर्म हमारे शरीर में 30 साल तक जीवित रह सकते हैं और 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। जब टैपवर्म लंबे समय तक हमारी आंत में रहता है तो यह काफी बड़ा हो जाता है और अपेंडिक्स और अन्य अंग को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें अपेंडिसाइटिस और अन्य समस्या उत्पन्न हो सकता है। फिश टैपवर्म के कारण मानव में एनीमिया की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि फिश टैपवर्म मानव के अंदर विटामिन B12 का उपयोग कर लेता है, जिसका इंसान के लाल रक्त कोशिकाओं के बनने के लिए आवश्यकता होती है। सिस्टिसर्कोसिस में टैपवर्म की छोटी अवस्था 1 से 2 सेंटीमीटर वाली त्वचा में, आंख में, मस्तिष्क में विकसित हो सकता है। कुछ महीने या साल भर के बाद यह फूल जाती है, गांठ बनाती है और पीड़ादायक बन जाती है। कभी कभी हम वयस्क फीताकृमि को त्वचा के अंदर हिलते डुलते देख सकते हैं। टैपवर्म द्वारा आंत के संक्रमण के लक्षण कुछ इस प्रकार है कि पेट में दर्द रहता है, पेट हमेशा खराब रहता है, खाने का इच्छा नहीं करता है, मल ढीला रहता है, डायरिया होता है, वजन में कमी होता है और गैस होता है। टैपवर्म इन्फेक्शन में हम या तो दवाई का उपयोग करते हैं या तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है।